मैंने कहा अच्छा क्या हाल है और कौन सा आगे कोई क्रिकेट आ रही है तो करके देख लेते हैं, टूट भी गए तो दोबारा से जुड़ जाएंगे। अब एक्टिंग जो है वो डिफरेंट है, वो चीज़ वो जो होती है कि जी ओ ये खींच गया वो हो गया, वो और चीज़ है, वो तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स कह लें। अब मसला ये है सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है, वो पकड़ के कहता है कि बस मैं जो कह रहा हूँ वही हो जाए बस, ठीक है। मतलब जैसे मैंने पूछा कि आउटस्विंग कैसे होती है, आगे से जवाब मिला दोस्त है कि अप ही हो जाती है। आपके बॉलर को मार पड़ती है, आप इधर नहीं चल रहे, तितर बितर इधर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो बॉलर देखता है मेरे पास कोई आया ही नहीं। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है। आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कोई प्लेयर रहा हो? इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम उमैद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इज़ इट योर फर्स्ट पॉडकास्ट अपीयरेंस? इंटरव्यूज़ तो मैंने काफ़ी आपके देखे हैं। नहीं पहले मैं कर चुका हूँ, इसी मंथ में मैंने किए हैं 2-3। ज़बरदस्त। तो चलें आपकी क्रिकेट जर्नी पे ही आते हैं, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, मतलब कैसे आपने आप एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड भी हैं, और उसके बाद आपने क्रिकेट जर्नी आपका स्टार्ट हुआ, फिर आपने पाकिस्तान ए भी खेला। पाकिस्तान ए टूर पे आपने 5 आउट भी किए उस न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट, जो आजकल पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट खेल रही है, जो अभी चैपमैन वगैरह वाली टीम चल रही है। तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपका जो पर्सनल क्रिकेट जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ और फिर आप PSL तक पहुँचे? ये मैं हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में यही बात करता हूँ कि जो 90s का बच्चा जिसने 92 का वर्ल्ड कप देखा है, उसको जो थोड़ी सी मेमोरीज भी हैं, तो उसके लिए क्रिकेट का में पैशन होना उसका कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उधर से ही बस जहन में आया, उधर से फिर 96 का वर्ल्ड कप फॉलो करते हुए हम वो क्वार्टर फाइनल हारे, तो मैं रोते हुए जा रहा था नमाज़ पढ़ने मगरिब की। तो भी मैच चल रहा था, तो जावेद मियांदाद खेल रहे थे, तो मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया, बड़ी दुआ की, वापस आया तो हार गए। तो उस वक्त रोया मैं, मैंने वालिद साहब को बोला कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो उन्होंने कहा छोटा बच्चा है अभी, यार 12 साल का है तो कोई नहीं। तो लेकिन मैं सीरियस था। तो बस उधर से ही खेलता रहा, स्कूल में जिधर जहाँ भी पढ़ा, ओ लेवल्स मैंने गुजरावाला से किया, QDPS से। लकी था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे स्कूल में डाला कि जिसके पास काफ़ी डिसिप्लिन थे स्पोर्ट्स के। स्प्रिंटिंग थी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, पूरा ओवल था और बहुत बड़ी ग्राउंड थी। तो वो एक आई बिलीव कि पाकिस्तान में ये बहुत कमी है स्कूल्स की जिनके पास इस तरह पूरी ग्राउंड्स हैं, और ये होना बहुत लाजमी है एक बच्चे का माइंड जो है ना वो ओपन करने के लिए, ताकि वो खुले और बाकी चीज़ों में भी चले। कोठी स्कूल कल्चर जो है, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई थिंक गवर्नमेंट को ये तो बैन करना चाहिए, लाइसेंस नहीं देना चाहिए। अच्छा, वहाँ से फिर मैं A लेवल्स के लिए लाहौर आया। मेरे चचा खेलते थे सियालकोट स्टैलियन से, ताहिर मुगल। तो मैं एक दफ़ा उनके पास गया, मैं लाहौर में खेलना शुरू किया, ऐसे ही क्रेसेंट में पढ़ रहा था, उधर भी खेला, उधर अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू की, टेप बॉल मोस्टली खेलता था। तो मैं डेली खेलता था, तो मुझे जो टेप बॉल के प्लेयर्स होते थे ना, मुझे कहते थे तुम्हें लेके जाना है, हमने वो सब मशहूर थे, कोई शहबाज कालिया और इस तरह ना, तो कहते थे उनके अगेंस्ट खेल तुम्हें लेके जाना है, तो तुम बड़ा अच्छा खेलते हो ये वो। मैंने कहा सॉरी, मैं ना हफ्ते इतवार को मैंने डस्का जाना होता है। घर जाना होता है। तो बस उधर से खेलते खेलते फिर मैंने एक दफ़ा अपने चचा को, मैं कहा अंकल मैं फ़ास्ट बॉलिंग करता हूँ तो आप देखें। कहते हैं आ जाना उधर क्लब आ जाना। डस्का में गया हुआ था मैं स्टेडियम गया, उन्होंने वार्म अप वगैरह करवाया, किया, नेट लगाया। मैंने पहली बॉल की, उनको पेट में लगी, दूसरी बॉल की इन स्विंग होके गुजर गई। मुझे रोक के तो बुलाया, कहते हैं मैं तो तुम्हें कायदे आज़म समझता था, पढ़ाकू बच्चा समझता था, तुम तो बड़े फास्ट बॉल पाकिस्तान खेलने वाले प्लेयर हो, तो तुम उधर लाहौर जाओ, कहाँ रहते हो, ये वो सारा बताया मैंने। कहते हैं उधर जाओ, वो नवाब क्लब है तो वो ज्वाइन करो, मैं उनको कॉल कर देता। मैं इधर आया, उधर से बस क्लब क्रिकेट शुरू की। फिर पहले साल 2 साल तो पता ही नहीं था क्या ट्रेनिंग करनी, ठीक है। वो बताने वाले भी, मैं ये भी बहुत कमी है हमारे, कि हमें ये कहते हैं कि ये करो, ये नहीं बताते कि क्यों करो और क्या कैसे करो। तो उधर फिर मैं देखता रहा, एक कंप्यूटर था मेरे पास, अब अब सर्च करते रहते हैं बंदा चीज़ें कि कैसे कहाँ पहुँचना है। तो उधर से मैं जब अंकल से भी पूछा ट्रेनिंग का सारा कुछ, तो 3rd ईयर जो था मेरा क्लब में, मैंने खैर उससे मैंने जब स्टार्ट की तो मैंने एम बनाया हुआ था कि मैंने 3 साल के अंदर फर्स्ट क्लास में आना है। जब 3rd ईयर था तो वो जो उसमें मैंने इस तरह की परफॉर्मेंस क्लब में दी कि अपनी मेन टीम में रहा, और हाँ मतलब मोस्टली हम सारी टूर्नामेंट्स जीते क्लब के। वहीं खेलते खेलते लवाबडा ने मुझे देखा, लवाबडा के कोचेस किसी और को देखने आए थे तो उन्होंने मुझे देखा।
तो वहाँ ही मैं उनसे से उधर से उन्होंने मुझे बुलाया ट्रायल्स के लिए। ट्रायल्स पे गया मैं। उस टाइम रात को कॉल सेंटर की जॉब भी कर रहा था। तो इस तरह था कि रात 11 बजे सुबह 8 बजे तक जॉब होती थी। आके नाश्ता करके सो जाता था, फिर उठ के ट्रेनिंग पे जाता था, फिर आके खाना खा के सो जाता था और फिर क्लब रात को जाता था। तो वो बैठ बैठ के ना मेरी वो थोड़ी बैक थोड़ी स्टिफ होना शुरू हो गई थी। लेकिन ट्रेनिंग भी करनी होती थी। फर्स्ट क्लास टीम में सेलेक्ट हो गया उधर। अब वो जब सेलेक्ट हुआ तो इंजर्ड हो गया। फास्ट बॉलिंग मतलब तगड़ी कर रहा था। शबीर भाई भी थे, राना भाई भी थे, अज़हरुल्लाह, मतलब काफ़ी तगड़ी टीम थी फास्ट बॉलर्स की। तो उधर से ही बस मैं फर्स्ट क्लास में आया और आगे की जर्नी आप लोगों को पता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोमैद भाई, हाउ डिड PSL हैपन फॉर यू? आपका जब नाम आया फर्स्ट टाइम, आप पहली दफ़ा पिक हुए, तो क्या आप क्या कर रहे थे, क्या फीलिंग्स थी, और उसके बाद क्या एम्स आपके पास एकदम आपने सोचे कि अब मुझे PSL मौका मिला तो अब मुझे ये करना है, और पाकिस्तान खेलना तो हमेशा एक एम रहता ही है? पहले 2 ड्राफ्ट हुए ना जब, तो मतलब पहले साल हुआ तो मेरा नाम ड्राफ्ट में नहीं था। मैं फर्स्ट क्लास थोड़ी खेला था उस साल। फिर नेक्स्ट ईयर हुआ, थोड़ी सी ज़्यादा खेला, नाम जाके डलवाया कि शायद कोई सिलेक्ट कर ले। तो उन्होंने सिलेक्टर से पूछ के कहा हाँ जी ठीक है इसका नाम डलता है, तो उन्होंने डाल दिया ड्राफ्ट में। थर्ड ईयर में मैं इंग्लैंड गया। उधर से जब वापस मैंने उधर काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की, लीग खेलने जब गया। वापस आके मैं बेस्ट ऑलराउंडर हुआ, बेस्ट T20 बॉलर हुआ। तो अब उसमें मैं स्पेशली नाम लूँगा, मेरे हेड कोच थे हमारे कामरान खान, लाहौर के, लाहौर वाइट्स में से खेल रहा था मैं। तो वो देख लेते थे कि यार ये प्लेयर मेरी टीम के लिए अच्छा है नहीं है, क्या है कैसे है, तो वो फिर पूरा सपोर्ट करते थे उसको। तो मैंने उसमें मतलब उनकी सपोर्ट थी सारा कुछ, तो मैं बेस्ट ऑलराउंडर भी हो गया। ड्राफ्ट हुआ, नाम नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेहनत करते रहते हैं, आ जाएगा, कुछ भी रिप्लेसमेंट में भी हो सकता है। फिर उसके बाद 21st पिक होनी थी एक। उनमें मुझे पता चला कि कभी लाहौर कलंदर ले लेगी या ये ले लेगा। तो एंड पे आके उनमें से भी फिर किसी ने नहीं लिया। तो मैंने ना मेरी बेगम ने पकड़ के एक ट्वीट कर दी। अच्छा। तो उस टाइम मैंने घंटे बाद मैंने डिलीट कर दी। तो वो थोड़ा सा ना हुआ था फील उस वक्त। लेकिन फिर मैंने अपने आप को मैंने कहा यार देखो क्या हो गया, तवक्कल बहुत था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फॉरगॉट इट, और फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया, मेहनत शुरू कर दी। फिर वनडे कप आया, वनडे में मैंने लंबी बॉलिंग की जिसकी वजह से मैं इंजर्ड हो गया। थोड़ा बैक में पेन निकल आई मेरे थोड़े। मुझे फ़ोन आया, मैं इंजर्ड था, मैं एकेडमी जा रहा था ट्रेनिंग के लिए। तो फ़ोन आया कि उमैद ठीक हो, अकरम भाई का, ज़ल्मी के डायरेक्टर। तो तुम्हें मैंने बुलाना है PSL के लिए हसन अली की रिप्लेसमेंट पे। मैंने तो क्या क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं ट्रेनिंग एकेडमी जा रहा हूँ, मेरी बैक में थोड़ी पेन थी तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने बॉलिंग अभी शुरू नहीं की। तो कहते हैं अच्छा बॉलिंग करके मुझे बताओ कि कैसी बॉडी क्या कैसी है। मैंने बॉलिंग की तो मुझे बहुत पेन हुई। मतलब पहली बॉल की थोड़ी सी हुई, फिर नेक्स्ट की, फिर हुई, कहते 5वीं बॉल पे तो मेरे से बिल्कुल बॉल नहीं हुई। अब रोना भी आया कि सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की। मैंने उस वक्त डॉक्टर सुहेल थे एकेडमी में, तो उनसे बात की। उन्होंने कहा देख लो तुम्हें क्या जो बेहतर लगता है, जैसे भी है कि तुम खेल सकते हो या नहीं खेल सकते, तो बात कर लो। फिर मैंने हिम्मत करके उनको कॉल की कि अकरम भाई मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम भी ख़राब हो और मैं टीम का भी नुकसान करूं। मैं आ जाऊं लेकिन मुझे बहुत पेन हुई है तो मैं नहीं आ सकता, आई एम सॉरी। तो उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी बच्चे, और तुम्हारे मेरे बीच बात है, तुम जब भी तुमने फ़िट होना है तो मुझे फ़ौरन कॉल करनी। रात को घर था तो मुझे कॉल आई मैनेजर की ज़ल्मी के कि आपकी किट का साइज़। तो मैं सरप्राइज़ हुआ, मैंने कहा मैंने तो मना कर दिया है। कहते हैं मुझे नहीं पता। मैंने अकरम भाई को कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर सुबह उनकी कॉल आई जब मैं एकेडमी जा रहा था ट्रेनिंग करने। क्या हुआ बच्चे? मैंने कहा ये कॉल आई थी मैनेजर की। कहता है कोई बात नहीं, मैंने मना कर दिया। तो तुम बताओ तुम्हारी बॉडी कैसी, रात को पेन हुई रात को सोते? मैं कहा रात को तो नहीं होती। कहते हैं तुम मेरे फिर ऐसे करो, एकेडमी जा रहे हो तो प्रॉपर वार्म अप करना है 20-25 मिनट का, उसके बाद 5 ओवर पूरी जान से करना है, फिर मुझे बताना है। मैंने कहा अच्छा क्या हाल है और कौन सा आगे कोई क्रिकेट आ रही है तो करके देख लेते हैं, टूट भी गए तो दोबारा से जुड़ जाएंगे। तो
मैं गया, मैंने वार्म अप किया, अच्छा मैंने बॉलिंग की, तो जो पिछले दिन जो मुझे 100% पेन थी वो उस दिन 30% हुई। 5 ओवर पूरे कर दिए मैंने आगे कॉल की उन्हें, मैंने कहा करण भाई ऐसे कहते हैं, तुम आ रहे हो। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर हिज डिसीजन कि उन्होंने ये चीज़ उनको बताई मैंने, तो उन्होंने फिर भी मुझे बुलाया, उन्होंने कहा तुम्हें ये फिजियो वेल सारा कुछ उन्होंने, मैं मेरी उधर ही ट्रीटमेंट का बोल दिया, अकेडमी में थे मैसर और फिजियो वगैरह, वो करके मैं उधर गया, उधर जाके मेरा असेसमेंट वगैरह हुई, फिर मैं मैच खेला, पहला प्रैक्टिस मैच था। प्रैक्टिस मैच में मैंने फील्डिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी हुई, तो सैमी ने चलते वापस आते हुए मैच ख़त्म होने के बाद मेरे शोल्डर पे हाथ रखेगा, ब्रदर यू आर गोना डू वेल फॉर अस दिस ईयर। तो वो जो फीलिंग, मतलब कि अच्छा जो मैं मेहनत की थी सारी, आई डू बिलोंग हेयर, जो फील आती थी कि जो भी ट्रायल होते थे, जब मैं पहली बॉल करता था या दूसरी बॉल करता था, तो कोचेज़ वगैरह ऐसे फ़ौरन से शॉक हो जाते थे कि यार ये क्या बॉलर आ गया। तो वो आई थिंक वो जो फीलिंग आती थी उससे, वो सही फीलिंग थी। तो बस उसी से सिलेक्ट हुए और अल्लाह ने आगे बड़ी कामयाबी दी। बिल्कुल, आपने पीएसएल में आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा, आपने 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजी से खेला है और कराची के लिए आपने फ़ाइनल भी खेला और उस फाइनल विक्ट्री में आपका काफ़ी बॉल के साथ अच्छा रोल भी था। और उसके साथ आप एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है कि जो ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा के मैच में आपसे कैच ड्रॉप हुआ और फिर वो एक सारी स्टोरी हुई। उस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें कि ज़ाहिर है आप एज़ अ प्लेयर आप ग्राउंड में हैं और आपसे ऐसे मौके पे कैच ड्रॉप हुआ। अभी हमने रिसेंटली देखा सूर्या कुमार यादव ने उसी तरह का एक कैच किया भी और वो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। तो मतलब वो एकदम जब बॉल आ रहा होता है तो लाइक लगता है कि ये ट्रॉफी आ रही है, अगर मैं कैच करूँगा, अगर ड्रॉप करूँगा तो ट्रॉफी ड्रॉप हो रही है। तो कितना प्रेशर होता है और उसके बाद फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस वक्त? उससे पहले मैं ना 2 आउट भी कर चुका था मैच, वो क्वेटा बड़े आराम से लेके जा रहा था हमारे हाथ से, तो फिर मैंने वो 2 आउट किए, रूसो को आउट किया था और आई थिंक एक और आउट किया था महमूदुल्लाह को। तो वो कॉन्फिडेंट था, मैं फील्डिंग में भी पूरी जान मार रहा था, तो आखिरी ओवर में रह गया 24, आई थिंक 25 रह गया था। तो डॉसन को 5 बॉलों पे 22 हो गया, अब एक बॉल पे 3 रह गया। अब मैं लॉन्ग ऑन पे खड़ा था, तो मैं ये दुआ की अल्लाह से कि या अल्लाह मैंने फ़ाइनल खेले बगैर नहीं जाना, क्योंकि वो एक नॉकआउट मैच था, वो प्ले ऑफ का एलिमिनेटर था। तो मैंने ये दुआ की, अब मुझे ज़हन में था कि अब क्योंकि हर बॉल डॉसन ने ट्राई कर ली थी, मतलब हर तरफ उसको शॉट लग गई थी, अब वो यॉर्कर ही करने जाएगा। अब जो यॉर्कर है वो या तो लॉन्ग ऑन या मिड विकेट की तरफ आएगी, दरमियान में आएगी तो डबल रोकनी है, क्योंकि 3 रह गया था, डबल हो जाती तो टाई हो जाता। बाकी जो भी होता है देखते हैं। तो मैं बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा था, तो शॉट लगी है, अब वो मिस टाइम हो गई उससे। अब जब मिस टाइम मुझे फ़ील हो गया, मिस टाइम हुई है, तो मेरी 10 मीटर की स्प्रिंट सी लगी है नीचे आगे को। मैं जब आगे पहुंचा हूँ तो बॉल लाइट्स में चला गया। जब लाइट्स में गया तो मैं रुक गया। अब वो जब निकल के आया तो मेरे बिल्कुल इधर था, मतलब करीब था, तो मैंने जब यहाँ ऐसे पकड़ने की कोशिश की है, तो वो यहाँ से निकल के जब मुझे यहाँ किस करके गया ना, तो मुझे फील हुआ बॉल छूट गया। उसी में क्या अल्लाह ने क्या उसमें मतलब फरिश्ते भेजे हैं जो भी, मैं ऐसे एक रोटेशन मारी क्विक सी, बॉल पकड़ा है बाउंड्री से जाने से पहले, घूम के उसी 1 गो में थ्रो किया सीधी डॉसन के हाथ में। अब ये शुक्र है डॉसन विकेट पे ही खड़ा था उसके वक्त वो अगर वो मेरे कैच छूटने पे वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता तो फिर और मसला हो जाता। तो वो उसने ऐसे पकड़ा, रन आउट किया है, तो वो हम उधर मैच जीत गए। तो वो फिर कामी भाई से जो मुझे गालियाँ पड़ी कामी भाई कहते हैं यार कैच पकड़ना आसान था या रन आउट करना आसान था। तो बस वो बड़ा एक यादगार सा था मोमेंट। और बिल्कुल ऐसा ही। और पीएसएल फाइनल जो था जिसमें कराची की तरफ से आपका बॉल के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा, तो मतलब ट्रॉफ़ी तो अब काफ़ी सारे लोग हैं उनकी आईसीसी ट्रॉफ़ीज़ भी हैं या पीएसएल ट्रॉफ़ीज़ भी हैं, तो आपका उतना विन में रोल नहीं होता, समटाइम आप काफ़ी मैचेस में बेंच हो जाते हो, लेकिन आपने फाइनल में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और उस दौरान एक ये भी हुआ कि आपके कोच जो डीन जोन्स हैं वो भी एक आपके साथ ट्रेजिडी हुई आपकी टीम के साथ, तो वो उस दौरान आपकी टीम का क्या माहौल था? और उसके बाद जब आधे मैचेस के बाद दोबारा मैचेस हुए तो डीन जोन्स नहीं थे, तो एक मतलब किस तरह का एनवायरनमेंट था ड्रेसिंग रूम में? देखिए डीन जोन्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ आई हैव प्लेड अंडर। मतलब वो कोई लंबे लेक्चर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत स्पेसिफिक सी वो बातें करता था, फ़न में रखता था और टेक्निकल बातें वो अच्छी करता था। तो वो आप सीखते थे बहुत ज़्यादा उससे बात करके। वो थोड़ी सी भी बात है, 15 मिनट की मीटिंग है, तो उसमें भी आप सीखते थे उसे। तो जब कोविड आ गया, कोविड की वजह से ब्रेक आ गई, फिर प्ले ऑफ्स नहीं हुए, तो उसी दौरान पता चला कि डीन जोन्स पास्ट अवे। तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कोई 10-15 दिन पहले उससे मेरी बात हुई थी।
तो फिर जब टीम दोबारा इकट्ठी हुई प्लेऑफ्स के लिए, तो आई थिंक वो एम ही हमारा ये था कि उसने जितनी हमारा जिस पोजीशन पे पहुंचाया हम उसके लिए ये जीत के जाएंगे। दुखी थे, काफ़ी सारे दुखी थे, तो लेकिन एम जो था वो एक अच्छा एम था, तो उसी में अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। और सारे मतलब जेल होके सारी टीम खेल रही थी और एक ही एम की तरफ खेल रहे थे, जिस वजह से वो ट्रॉफी हमारे साथ आ सही। अभी बाबर आजम, रिजवान या डिफरेंट प्लेयर्स के बारे में जब बात होती है, फिर साथ में अब बाबर आजम के तो टो के बारे में जैरेड किम्बर ने काफ़ी लंबा वो कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनकी फ़िटनेस के बारे में बात हुई है कि सिंस बाबर का जो ये जो डाउन का फॉल कह सकते हैं या लैक ऑफ लाइक उनकी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, तो उसमें बाबर की फ़िटनेस के बारे में बात हुई है कि फ़िटनेस उस तरह से नहीं रही जो आज से 4-6 साल पहले थी, 2019 के वर्ल्ड कप में थी जब उन्होंने रन्स किए थे। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वजह से भी लैक कर रहा है कि अब फिटनेस स्टैंडर्ड वैसे नहीं रहे, या अब हमारे जो सीनियर स्पेशली उतने ज़्यादा फिट नहीं है, जैसे मिसबा और यूनस जब खेलते थे, तो आई मीन 2015 का जो वर्ल्ड कप था उसमें अफरीदी, यूनस, मिसबा 3 ऐसे ज़बरदस्त फिट प्लेयर थे और उनका वो लास्ट वर्ल्ड कप था। बाबर की फ़िटनेस, रिजवान की फ़िटनेस कह लें, ये मेहनत कर कर के इधर पहुँचे हैं। और आई थिंक उनकी फ़िटनेस इतनी है, आप देख लें जितना भी रन्स कर लेते हैं उनकी आप जब वो डबल लेते हैं, ट्रिपल लेते हैं, तो उनको सांस वगैरह कुछ नहीं चढ़ता। वो आप एक्टिंग जो है वो डिफरेंट है, वो चीज़ वो जो होती है कि जी ओ ये खींच गया वो हो गया, वो और चीज़ है, वो तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स कह लें जो यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अदरवाइज़ दोनों की फ़िटनेस टॉप नॉच है। बाकियों की भी आप कर सकते हैं उस तरह, अगर जैसे मैंने कहा कि आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है आपको आइडेंटिफाई हो गया 50, 60, 70 जितने प्लेयर्स हैं, उनके लिए जो एक प्लान बनाओ जो कि स्टेबल प्लान हो, कि ये प्लान है जो हर एक का उसके मुताबिक प्लान हो। और वो जब उस प्लान से निकले आप उसका असेसमेंट होती रहे साथ साथ कि हाँ ये कहाँ पहुँची, इनकी फ़िटनेस कहाँ पहुँची, तो आप उसको इंडक्ट करते रहें। दूसरे प्लेयर जो थोड़ा फटीग्ड हो गया उसको वापस भेजें, वो ये सारा ये एक बड़ा सिस्टम चलाना पड़ेगा हमें, बड़ा बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके पास फिट प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। तब तक जब तक आपका स्कूल सिस्टम से भी प्लेयर्स निकल के तो ऊपर यूथ क्रिकेट में आए, यूथ क्रिकेट से बेहतर होकर ऊपर आएँ, तो ये सारा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और हमें कंसिस्टेंटली लोगों को वो जॉब्स पे रखना पड़ेगा कि जहाँ पे एक बंदा एक चीज़ को जब अप्लाई करवा रहा है तो वो अप्लाई होती रहे और कंसिस्टेंट रहे। बिल्कुल उमैद भाई, सिस्टम चलाने की जो आपने बात की है, इससे क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज़ होता है कि हम वो टीम थे पाकिस्तान जिसने दुनिया को T20 खेलना सिखाया। क्योंकि अगर हम देखें 2007 की क्रिकेट, उसमें अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, इमरान नज़ीर, ये वो लोग थे जो आज की क्रिकेट में भी आ जाए ना तो ये हमें लगेगा नहीं कि यार ये कोई ओल्ड प्लेयर है या ओल्ड स्टाइल ऑफ प्ले है। तो हम ये फाइनल, सेमीफाइनल जिसको आजकल हम अचीवमेंट समझना शुरू हो गए, ये तो हमने पहले 4 वर्ल्ड कप में तो वैसे ही खेल लिए थे और बीच में वर्ल्ड कप जीत भी लिया। तो मतलब ये कैसा रिवर्स गेयर लगा है कि मतलब अगेन वही मॉडर्न डे वाली बात तो है ही, लेकिन स्टिल हम जो है वो T20 के अंदर या मॉडर्न डे के हिसाब से कह लें इवन वाइट बॉल के अंदर उस तरह से इवॉल्व नहीं कर पा रहे। और स्पेशली T20 की अगर हम बात करें तो 2022 का जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, सिंस देन हमने एक भी मैच, एक सिंगल मैच भी जो है वो एक फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट नहीं जीता। हम हारे किससे हैं? जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से, अफगानिस्तान से, यूएसए से हम हार गए। तो आजकल तो मुझे लगता है फैंस वैसे इतने हार्ट ब्रोकन हो गए ना कि यार हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उससे भी वर्स्ट हो जाता है। उस वक्त इतनी क्रिकेट भी नहीं थी जितनी अब क्रिकेट हो गया, उस वक्त इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको टाइम मिल जाता था रिकवर करने का और अपनी जो पीक लेवल परफॉर्मेंस है उसको स्टेबल रखने का ऑलमोस्ट। अब क्रिकेट इतनी हो गई है कि प्लेयर को डोमेस्टिक खेलने का टाइम नहीं मिल रहा। अब जब डोमेस्टिक खेलेंगे नहीं डिफरेंट पिचेस पे, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट सिनेरियो पे, तो वो आपको जो सीखने का मौका नहीं मिलता उस तरह। जो आप इंटरनेशनल में आप जाके आपको सीखने का मौका नहीं मिल रहा होता उधर, तो फिर परफॉर्म ही करना है आपने। आप उस एक आपको फाइट में डाल दिया है कि भाई ये लड़के आना है, जो भी है आप मार खा के आओगे, तो आगे से आगे तो पाकिस्तान में तो जलालत ही है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मसला है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लेयर्स को एजुकेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे प्लेयर्स मोस्टली अंडर प्रिविलेज आते हैं, पीक उस जगह पे आ जाते हैं, लेकिन वो अंडर प्रिविलेज ही होते हैं। और अंडर प्रिविलेज बच्चा ही मेहनत ज़्यादा करता, क्योंकि उसके हाथ में गैजेट नहीं होती, उसको पता होता है कि मैं करूँगा तो पहुँचूँगा वरना मैं रह जाऊँगा।
लेकिन मेरे अगेन पास यहाँ पे मैं फिटनेस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, के फिटनेस मेंशन करना चाहूँगा। आपने थोड़ी देर पहले भी बात की है, तो कितना लाइक एजुकेट करने की अपने प्लेयर्स को बात की है, तो मतलब लाइक प्लेयर्स हमारे इस मामले में आप समझते हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, तो प्लेयर्स को उतना ज़्यादा पता नहीं होता मुझे किस तरह के इनटेक्स लेने हैं। जैसे हम विराट कोहली की बात करें, उन वो ही इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। आप देखें कि वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, वो दुनिया के एथलेटिक्स अगर हम देखें तो टॉप एथलीट में आते हैं, जो इतने ज़्यादा फिट भी हैं, और आज 36 ईयर्स की एज में वो यंग गन से एक यंग गन ही नज़र आते हैं। तो डू यू थिंक कि इस मामले में पाकिस्तानी प्लेयर्स उतने एजुकेटेड नहीं है? 100% हमें इनको एजुकेट करना ही पड़ेगा। देखें, हम सीनियर जो थे ना, मेरे से जो सीनियर थे, तो हम तो पूछने जाते थे तो आगे से जवाब मिलता था। मतलब जैसे मैंने पूछा कि आउटस्विंग कैसे होती है, आगे से जवाब मिला 2 से कि अप ही हो जाती है। ठीक है, तो उस वक्त ऐसे थे। अब जिसकी वजह से मुझे ये फील हुआ कि यार, मैंने अगर इतनी क्रिकेट खेली है ना, तो मैंने इसको घर नहीं लेके जाना। आई बिलीव आप जब कोच बनते हैं या आपने क्रिकेट इतनी खेली है या सर्व कहीं भी किया है ना, तो इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ सर्विस नाउ। कि आपने कोच बने हैं तो आप इसको एज एन एक्ट ऑफ सर्विस लेंगे रादर देन एन एक्ट कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम लेंगे। आप लेगेसी तभी छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने पास ही रखेंगे तो वो आप फिर अपने पास ही रखें, आप टीवी पे बोलते रहेंगे, आप किसी को सिखा नहीं सकेंगे। आपने सिखाना है तो आपको ही जाना है। ठीक है, आपने अगर आप पाकिस्तान का सोच रहे हैं तो आपको ही प्लेयर के पास जाना है। वो प्लेयर उससे सीखे ना सीखे वो उसका मसला है, आपने जाना ही जाना है। उसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है कि आपने आज आके किसी को कह दे कि आओ मैं तुम्हें ये बताऊँ ये बताऊँ। जो भी जैसे भी है, प्लेयर्स ऑब्वियसली होते हैं, हर एक का अपना एक पर्सनैलिटी होती है, कुछ नहीं भी सीखते। लेकिन आप ये सोचें कि उसमें से अगर एक दो ने भी आपको पिक कर लिया तो टीम कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो हमें चाहिए कि ये प्लेयर्स के पास जाके प्लेयर्स को सिखाएं, एजुकेट करें। इस चीज़ में, हर चीज़ में एजुकेट करना चाहिए उनको। न्यूट्रिशन का भी नहीं पता। सोचें कि मुझे 2022 में जब मैं PSL उससे खेला हूँ कराची से, तो आई वॉज बॉलिंग 140 प्लस। उससे पिछले साल आई वॉज एट 137 138, अब कुछ होती थी ऊपर। तो हसन अली मेरे पास आके उसने मुझे कहा कि कैसे किया आपने, इतनी तेज़ कैसे किया और ये वाली वेरिएशन कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा तुम पाकिस्तान खेल रहे हो, मतलब मेरे जहन में आया कि पाकिस्तान खेल रहे हो, तुम्हें अभी तक ये एजुकेशन नहीं मिल रही, और मैं ना खेल के भी मैं उसमें ट्राई कर करके मैं ये पहुंच गया। ठीक है, मैंने कर लिया, सीख लिया। तो उस टाइम में आई वाज लाइक 38 39 37। तो अगर मैं इस एज में आके सीख सकता हूँ तो हर वो जो प्लेयर 21 22 23 हैं वो क्यों नहीं सीख सकते। आप उनको उस एज में ये चीज़ें सिखा देंगे तो सोचें वो कहाँ, उनकी इंप्रूवमेंट कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ऑलराउंडर्स वाला एक गैप मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि सिंस अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान कोई फास्ट ऑलराउंडर नहीं प्रोड्यूस कर सका। आप देख लें दुनिया की टीम्स जो कामयाब हैं, ऑस्ट्रेलियन तो फास्ट ऑलराउंडर रहते ही हैं, इंडिया में हार्दिक पांड्या हैं, इस तरह बेन स्टोक्स हैं। तो आप खुद भी एक फास्ट ऑलराउंडर हैं, और आपको क्या लगता है सिंस अब्दुल रज़ाक हम उस तरह का एक, चले उस लेवल का नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक करीब करीब का ऑलराउंडर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए? इवन स्पिन डिपार्टमेंट देख लें, हम शादाब खान की भी परफॉर्मेंस जो है स्पिन ऑलराउंडर, एज ए स्पिन ऑलराउंडर जो है वो ड्रॉप हो गई, और उसके बाद जो है हम आई थिंक इसमें ना जो क्लब लेवल पे कोचेज़ या मैनेजर्स या जो भी होते हैं या जो नीचे की क्रिकेट होती है ना, उसमें एक चीज़ ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं या तो बॉलिंग करो या बैटिंग करो। ठीक है, अब वो जो ऑलराउंडर होता है उसकी बारी बिल्कुल ही एंड पे आती है। टेल एंडर्स की तरह। बेशक वो बहुत अच्छा बैट्समैन होगा, आप उसको ऊपर नहीं भेजते, आप ऊपर बैट्समैन को ही भेजते हैं। ठीक है, तो उसकी बारी कम आती है, हर मैच में बारी भी नहीं आएगी। वो फिर उस तरह वो एक्सेल नहीं कर सकता जिस तरह वो, अगर आप उसको डेली आपने देख लिया इसमें है तो बैटिंग वाली एबिलिटी अच्छी है, तो आप उसको ऊपर भेज के एज ए प्रॉपर एक ऑलराउंडर भी बना सकते हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही हो कि हमारे पास एक प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं आ रहा। वो फिर जब बॉलिंग ऑलराउंडर होता है जिसको बैटिंग का शौक होता है, वो फिर नीचे आके छिकों की तरफ जाता है, क्योंकि एंड पे स्कोर करना होता है तेज़। अब उसमें आपका जो रेशो है स्कोरिंग की वो कम हो जाती है, आपकी परसेंटेज नीचे आ जाती है। आप बेशक एवरेज, हाँ आपका स्ट्राइक रेट तो ऊपर चला जाएगा लेकिन एवरेज आपकी नीचे आ जाएगी। वो उसमें फिर वो उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि वो जब ऊपर जाके कि लंबा स्कोर कर सके। उसको फिर ये होता है अच्छा मैंने 10 20 15 20 30 25 करना है, तो ये दैट्स इनफ। तो ये नहीं है, आई थिंक ये, हाँ गेम टाइम उतना मिल नहीं सक रहा कि वो प्लेयर उस तरह के तैयार होने हैं। आपके पास टैलेंट पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ तैयार करना है, जिसमें आप उसके पास भी सिक्योरिटी हो कि हाँ मैं 3 साल के लिए अवेलेबल हूँ।
अब ये मेरे ऊपर ये मेरा प्रोग्राम दे दिया गया है मुझे, अब मैंने इसी के मुताबिक चलना है। आपका सबसे मेन जो एक्सपीरियंस मुझे नज़र आता है डोमेस्टिक क्रिकेट में वो सियालकोट स्टैलियंस एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो डोमेस्टिक की टीम रही है, और आपने शुएब मलिक जैसे प्लेयर्स के साथ खेला है। वो कैसा एक्सपीरियंस था? और उससे फैसल बैंक T20 से आ गए, फिर अभी नेशनल T20 इसमें स्टैलियंस की टीम, तो उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखें, शुएब भाई के अंडर खेलना, आई फील कि मैं लकी था कि उनके अंडर खेला और मुझे सब कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि मेरे अंदर जो उन्होंने उनसे मैंने ये सीखा कि आप रस्से के अंदर गए हैं ना, तो आपने सारा कुछ दे के ही आना है। अब बेशक नहीं सोए, आपने कुछ भी नहीं बाहर किया, आप थके हुए हैं, आप जो भी है, लेकिन जब आपने रस्से से अंदर कदम रख लिया ना, तो आपने हलाल करके आना है वापस। वो बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, कोई भी शोबा है, आपने उसमें हलाल करके आना है। और उसमें हमें जो फ़ायदा वो ये था कि हम एक लीडर को फॉलो करते थे। शुएब भाई ने कह दिया यही करना है, डायरेक्शन एक ही जगह से आ रही थी, और वो टीम ऐसे हम लड़ते थे, वो एज अ फैमिली थी, और वाकई एज अ फैमिली थी कि अगर कोई बॉलर को मार पड़ रही थी तो बाकी सारे जो फील्डर थे वो बैट्समैन के ऊपर चढ़ के उसको समझे कि गालम गलोच भी कर देते थे। तो वो बैट्समैन कहता था मैं इनको कुट रहा हूँ, ये मेरे पर चढ़ी जा रही है, क्या सीन है। तो वो फिर बॉलर देखता है कि अच्छा टीम मेरे साथ है, वो फिर कॉन्फिडेंस उसका वापस आ जाता है। तो ये इस तरह की टीम थी। यही चीज़ हमने कोशिश किया कि हम अब स्टैलियंस हमारा जो अभी चैम्पियंस टीम है, चैम्पियंस कप में टीम है, उसमें यही उनके अंदर इंस्टिल करने की कोशिश किया कि अपनी विल पावर, अपने अंदर विल पावर लाएं उस सिचुएशन में लड़ने की, उस सिचुएशन में दिमाग चलाने की। आप देख आपसे ये रिज़ल्ट नहीं मांग रहे, रिज़ल्ट एक सेकेंडरी चीज़ है। जब आपके प्रोसेस और आपका वो जो विल पावर आप यूज़ करेंगे, वो रिज़ल्ट आपका खुद ही आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा, आपको जीत नहीं मिल रही, लेकिन आपको ये फील होगा कि मैं लड़ के आया हूँ अंदर, वो अंदर लाना है। आपके बॉलर को मार पड़ती है, आप इधर नहीं चल रहे, तितर बितर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो बॉलर देखता है मेरे पास कोई आया ही नहीं उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है। तो आपको जब बॉलर को मार पड़ी होती है तभी कॉन्फिडेंस देना होता है, बैक करना होता है। तो तब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है आप टीम को उठाने का। तो उस टाइम वही टीम उठती है जिसके जो प्लेयर हैं उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, और उस टाइम पे विल पावर उनमें होती है लड़ने की। आपने अटैकिंग माइंडसेट की बात की है, टीम का जुड़ के खेलने की, तो आपके तो कप्तान मोहम्मद हारिस आजकल के मतलब एक ज़बरदस्त यंग प्लेयर हैं और फ्यूचर कैप्टन भी नज़र आ रहे हैं। आपको वो स्टैलियन होते हुए फ्यूचर कैप्टन नज़र आ रहे हैं, और किस तरह के कप्तान नज़र आ रहे हैं? क्योंकि स्टैलियंस के लिए भी कप्तानी की, और इमर्जिंग एशिया कप एज ए कैप्टन ऑलरेडी जीत चुके हैं, और उनका माइंडसेट भी अभी उन्होंने रिसेंटली न्यूजीलैंड जाने से पहले एक प्रेस टॉक किया, उसमें भी उन्होंने बोला कि आई डोंट केयर कि ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, मुझे अपनी गेम करनी है। तो वो आपको फ्यूचर में पाकिस्तान के कप्तान नज़र आ रहे हैं? ऑल दो इट्स अ टू अर्ली क्वेश्चन, लेकिन और किस तरह के वो माइंडसेट रखते हैं? देखिए, वो एक सीखने वाला लड़का है। आपने देखा है जिस तरह उसका ट्रांजिशन हुआ है, डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छा खेला, फिर आके PSL में भी अच्छा परफॉर्म किया, और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा कर चुका है, और वो सीखना भी चाहता है। अब उसी में मीटिंग में हमारी ऐसी कुछ बात, उसने मतलब शोएब भाई कहते थे आप मेरे से क्वेश्चन किया करो। अब ये उनकी सबसे अच्छी चीज़ है कि वो प्लेयर्स को के लिए अवेलेबल है हर टाइम। कहते हैं किसी को कोई बात करनी है मेरे पास आके करो। तो उसी वक्त भी मीटिंग में भी पूछते थे फिर लड़के क्वेश्चन। फिर हारिस ने कहा कि अच्छा ये बताएं, हम बीइंग पठान हम थोड़े जज्बाती हैं, इम्पल्सिव हैं, तो वो बैटिंग में अंदर कैसे कंट्रोल करना है। हमें वो आपसे सीखना है कि एक जो बाकी प्लेयर हैं पंजाब सिंह वगैरह के, वो कितने अच्छे तरीके से ले जाते हैं, मतलब निकाल लेते हैं चला, वो जो बैटिंग में चालाकी है ना, वो सीखनी है। हम मारेंगे, छिक्का मारेंगे, 2 मारेंगे, हम कहेंगे अब तो ये मैंने बैट्समैन बॉलर को तो फाड़ देना उड़ा के रख देना मैंने, तो वो उसी में आउट हो जाते हैं। तो कहते हैं वो हमें वो बताएं। तो वो सीखना चाह रहा था कि उसमें उसमें फिर आप देखें, उसमें चैम्पियंस T20 में उसने स्कोर भी किया, चौका मारता था, बाउंड्री मारता था, 1-2 मिलती भी थी, उसके बाद फिर सिंगल डबल भी करता था, और रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छी हो रही थी। सीखने का उसके अंदर है। कैप्टनसी देखें आपके अंदर आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आपको फेलियर मिलता है, आपको समझ आती है कि अच्छा यार ये इसमें ये गलती हुई थी, अगर मैं उसमें ये कर लेता तो ये होता। तो अगर वो सीखता जाएगा तो वो अच्छा कैप्टन बनता जाएगा, अगर नहीं सीखेगा तो उधर ही रह जाएगा। वैसे हु हैज़ बीन इंस्पायरेशन टू यू? आपको क्रिकेट खेलने के लिए या क्रिकेट जर्नी में या क्रिकेट खेलने से पहले आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कोई प्लेयर रहा हो? इमरान खान जैसे मैंने कहा 92 का वर्ल्ड कप की जो याददाश्त थी, उसके बाद जिस तरह उन्होंने चैरिटी वर्क किया और सारा कुछ, तो वो एक
एक बेंचमार्क बन जाता है। मेरे लिए तो वो बेंचमार्क है कि भाई जब सेलिब्रिटी बनना है तो चैरिटी और लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो बस उसी को सोच के मैं क्रिकेट में आया था भाई। थैंक यू वेरी मच उमैद भाई। होपफुली आपने भी ये कन्वर्सेशन इन्जॉय की होगी और आपकी जो स्टोरीज़ और इतनी सारी इनसाइट्स आपने हमारे साथ शेयर किए हैं उसको मैंने भी ज़बरदस्त इन्जॉय किया और होपफुली लोगों ने भी इन्जॉय की होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।